एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेके। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे एंड साथ में इस नवरात्रि के फेस्टिवल को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे एंड ढेर सारी ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, ये रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, वो इंसान कैसे होंगे, वो पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका बिहेवियर कैसे होगा, आपकी लव मैरिज होगी या फिर आपकी अरेंज मैरिज होगी, और शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी। काफ़ी कुछ चीज़ें आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। लेकिन रीडिंग देखने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि ना, आप खुद को बाउंड मत करिएगा। इस रीडिंग को देखने से पहले आप खुद को थोड़ा सा ब्लैंक करके इस रीडिंग को देखना। लाइक होता क्या है जनरली कि लोग अपने माइंड में पहले से ही किसी पर्सन को सोच के बैठे होते हैं। लाइक कोई क्रश है, आपके आपके पर्सन है, आप रिलेशनशिप में जो भी हैं, और वो बस ये जानना चाहते हैं कि यही है ना वो इंसान, बस कोई कह दे कि इसी से शादी होगी। मतलब हम वो जानना चाहते हैं जो हम चाहते हैं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि फिर आपको उन्हीं की एनर्जीज देखने को यहाँ पे मिलती हैं इन जनरल रीडिंग्स में। तो यहाँ पे मैं आपको ये बोलूँगी कि प्लीज़ ऐसे नहीं करना। आप जस्ट भगवान जी से यहाँ पे प्रेयर्स करना कि मुझे मेरी लाइफ के लिए क्लैरिटी चाहिए, मुझे गाइडेंस चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है, किससे मेरी शादी होने वाली है। और बिना अपने माइंड में किसी पर्सन को सोचे आप इस रीडिंग को देखना। रीडिंग देखने से पहले अगर आप थोड़ी देर मेडिटेशन करना चाहें तो आप मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, कुछ भी, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना। उसके बाद यहाँ पे आप अपने ऑप्शन को चूज़ करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट के लिए है दी एम्प्रेस एंड यहाँ पे है साथ में कार्नेलियन का स्टोन, कार्नेलियन की एंजल है ये। ओके, एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे दी एम्परर एंड साथ में है यहाँ पे ये ग्रीन जेड की एंजल। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद इन दोनों ग्रुप्स में से जो भी आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, आपको वो चूज़ कर लेना है। इनके टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से जाके आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ ऐसी लव रीडिंग्स जब करते हैं ना, तो खास तौर पे लोग उनको अपने आप से बहुत ज़्यादा रिलेट कर लेते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना कि चीज़ें आपसे रेजोनेट कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं। ठीक है, पूरी रीडिंग को देखना और उसके बाद आप डिसाइड करना। तो जनरल रीडिंग है, सो एक ओपन माइंड सेट के साथ आप इस रीडिंग को देखना। एंड हाँ, मैं गाइडेंस, जैसे कि मैं हर रीडिंग में लेती हूँ, गाइडेंस मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लूँगी, बिकॉज वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कोई बता दे कि आज तुम्हें अपने अंदर इस एरिया को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है सो दैट शादी के बाद तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आए, तो कितना अच्छा होना, कितना अच्छा होगा। तो वही यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देखूंगी, बिकॉज बिना गाइडेंस के तो मेरी रीडिंग्स अधूरी रहती हैं। बिकॉज मेरा पर्पस यही है कि आप लोग अपने प्रेजेंट को बेटर बनाएं, अपने आज को अच्छा बनाएं, तो कल तो अपने आप अच्छा हो ही जाएगा। ओके, सो इसी के साथ अब हम इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये कार्नेलियन एंजल एंड साथ में दी एम्प्रेस के कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं भाई आपकी शादी जिनसे होगी वो कैसे होंगे, क्या कुछ यहाँ पे आपके साथ रहने वाला है, लव होगी, अरेंज होगी, एंड आप लोगों के लिए अभी क्या गाइडेंस है, आपको खुद में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, किस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है, सो दैट जब भी भैया आप लोगों की शादी हो चीज़ें अच्छी रहें, चीज़ें बेहतर रहें। ओके, सो ये कार्ड को एंड ये एंजल को मैं साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये जो पर्सन होंगे भाई जिनसे आपकी शादी होगी, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। फोर्थ चक्रा, the first, okay, due to personal healing and happiness, okay, man holding a coin। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूँ कि ये पर्सन कैसे होंगे, ये पर्सन जो भी होंगे ना, दिल के बहुत अच्छे होंगे। लाइक कहते हैं ना वो खरा सोना, और लिटरली मुझे यहाँ पे वो नज़र आ रहा है। दिल से बहुत अच्छे होना, सबकी हेल्प करना, सबकी मदद करना, और
प्यार बहुत होगा इनके दिल में, ऑप्शन फर्स्ट, हर किसी के लिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगी केवल आपके लिए, लेकिन सबके लिए, एनिमल्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए इनका ऐसा बिहेवियर होगा कि इनसे ना किसी का दर्द नहीं देखा जाता होगा। जैसे मैंने कहा कि इनके दिल में बहुत प्यार है, और कहीं ना कहीं वो प्यार हर किसी के लिए, वो प्यार ईश्वर के लिए है, वो प्यार हर इंसान के लिए है, इस प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं, नेचर के लिए है। साथ में इनको अपने काम से भी बहुत प्यार होगा। ये ना अपनी लाइफ में प्यार के ऊपर बहुत भरोसा रखते होंगे, प्यार के ऊपर बहुत विश्वास रखते होंगे, और इजीली इसी वजह से ये चीज़ों को मैनिफेस्ट भी कर लेते होंगे। ये बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन जो भी होंगे ना, ये हाई वाइब्रेशन में रहते होंगे। इनका सोचने समझने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट होगा, बिल्कुल ही लाइक चीज़ों को बहुत ज़्यादा, देखो ये स्पिरिचुअल भी होंगे लेकिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिकली समझते होंगे, ये लॉजिकली चीज़ों पे बिलीव करते होंगे। ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातों पे, या फिर किसी ने कहा कि तुम ऐसे रिचुअल कर लो, ऐसे ये चीज़ें कर लो तो ये इजीली बिलीव करेंगे, नहीं। ये पहले ये देखेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, और उसके बाद ही ये किसी चीज़ पर बिलीव करेंगे। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो भी हो, ये नेटवर्किंग, टेक्निकल, डिजिटल, कुछ इस टाइप के फील्ड से ये रिलेटेड हो, या फिर इनका काम ऐसे हो एमएनसी कोई कंपनी टाइप, या फिर से ये अब्रॉड जाके ही शिफ्ट हों, या फिर आपके प्लेस से बहुत ज़्यादा दूर रहते हों। हो सकता है कि आप ये जो पर्सन है इनसे ऑनलाइन कहीं से मिलें, लेकिन बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस काफ़ी रह सकती है, आपके प्लेस और इनके प्लेस में काफ़ी ज़्यादा दूरियां रह सकती हैं, ऐसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ। या फिर से ये पर्सन कुछ इस तरीके का काम करते हो जो ऑनलाइन रिलेटेड हो, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन ये चीज़ है कि ये पर्सन जो भी होंगे बहुत ज़्यादा खुश रहते होंगे, हर वक्त खुश रहना, खिलखिलाते रहना, बेवजह नहीं, लेकिन जिस भी ये जहाँ पे भी है वहाँ पे लोगों को खुश रखना, वहाँ पे एक जैसे जोक मार देते हैं बहुत से लोग, आपने देखे होंगे ना। तो इनकी पर्सनैलिटी में हीलिंग बहुत होगी, इनके अंदर बहुत हीलिंग होगी, लोग इनके ऑरा में आके, इनके पास आके खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स सा फील करते होंगे, खुद को बहुत ज़्यादा हील फील करते होंगे। मुझे पता है यहाँ पे कुछ खामियां तो नज़र आ ही नहीं रही है कि मैं आप लोग को गिनाऊं कि भाई इस पर्सन के अंदर थोड़ा सा ऐसे हो सकता है, लेकिन सब कुछ मतलब बहुत अच्छा मैं देख रही हूँ। हाँ, ये चीज़ है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे, एंड ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को ये किसी दूसरे पे बिलीव नहीं करते होंगे कि कोई इनको बताए और उस चीज़ को ये फॉलो करे। ये भाई अपना रास्ता खुद ढूंढते होंगे कि इन्हें कहाँ आगे बढ़ना है, इन्हें किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। और बिल्कुल यहाँ पे ऐसी एनर्जी है ना कि एक दूसरे को मिरर करना। एक जन आप में से पूरा कंप्लीट मैस्कुलिन होगा, और एक जन आप में से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कंप्लीट फेमिनिन होगा, और आप दोनों मिलके एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। लिटरली वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। वैसे तो हर पर्सन के अंदर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज होती हैं, लेकिन आप दोनों का मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि एक दूसरे का बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम बनोगे। अगर आपको पास्ट में कुछ भी इश्यूज रहे हैं, कोई भी चीज़ें रही हैं, या फिर आपका कोई नेगेटिव माइंडसेट आपका रहा है, ये पर्सन के आने के बाद वो सारी चीज़ें जो है वो बदल जाएंगी। साथ में ये अपने कैरियर में भी बहुत अच्छे होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैन होल्डिंग ए कॉइन का कार्ड आया है। तो चाहे ये मेल हो चाहे ये फीमेल हो, आप लोग जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन ये वेल सेटल्ड होंगे अपने अपने फील्ड में, ये बहुत अच्छे होंगे। और साथ में इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी इनके काम के लिए, बहुत ज़्यादा इनका जो भी फील्ड होगा वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती होगी। और ये जो पर्सन होंगे ना, इन्होंने देखो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें फैमिली से हेल्प मिल जाती है काफ़ी सारी, और वो उसी करियर में आगे, लेकिन ये पर्सन ऐसे होंगे कि चाहे फैमिली कैसे भी रहे, लेकिन इन्होंने जो भी कुछ अपनी लाइफ में बनाया होगा वो अपने दम पे बनाया होगा। ये खुद को जैसे बिल्ड करना, ये पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते होंगे। तो जैसे मैंने कहा कि भाई ये तो गुणों की खान होंगे, या जो भी पर्सन होंगे, और इनसे मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, ऑप्शन फर्स्ट। अभी मैं ये देख रही हूँ कि काफ़ी सारे आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों से आप लोग डील कर रहे होंगे, परेशान होंगे, लेकिन ये पर्सन आपको तब मिलेंगे जब आप कंप्लीटली खुद को हील कर लोगे, जब आप खुद से प्यार करना सीख जाओगे, बिकॉज ये वही एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है। तो आपको भी वो हाई वाइब्रेशन में आना पड़ेगा, तब जाके आपकी इस पर्सन के साथ यूनियन, अब यूनियन कहूँ या फिर मैं कुछ भी कहूँ, मीटिंग होगी, ऐसे मैं कहूँ। फेयरनेस, ओके, मैं अभी और भी देखती हूँ ये पर्सन कैसे होंगे। एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ओके, गो आउटसाइड।
सो ऑप्शन फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आप लोग हो सकता है किसी ब्रेकअप से गुजर रहे हो, तब ये पर्सन, देखो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि आप अपने आप को पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ रहा, चाहे कोई रिलेशनशिप रहा, हर्ट ब्रेक रहा, किसी ने हर्ट किया, किसी ने परेशान किया, जब तक आप पास्ट की चीज़ों से खुद को हील नहीं कर लोगे, अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स के लिए तैयार नहीं हो जाओगे, ये पर्सन आपको तब तक नहीं मिलेंगे। या फिर से मिल भी जाएँगे तो लाइक कुछ भी कन्फर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, वो रिश्ता यहाँ पे शुरू नहीं होगा। आपको खुद को हील करना पड़ेगा, अपने करियर की ग्रोथ पे आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, खुद को आपको इंडिपेंडेंट बनाना पड़ेगा, अपनी रिस्पेक्ट करना आपको सीखना पड़ेगा, अपनी वैल्यू करना आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही ये जो पर्सन है इनसे मीटिंग हो पाएगी। और इसमें पता है, आप ही लोग ऑप्शन फर्स्ट इसी तरीके का पर्सन, मैं बताऊँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। ये रीडिंग देख के आप समझ गए होंगे कि आप लोग ऐसे ही पर्सन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो यहाँ पे इस पर्सन से मिलने की पहले की जो प्रोसेस होगी ना, बहुत सारे एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप यहाँ पे वैसे चलेगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इनसे मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाएगी, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। लाइक आप दोनों एक दूसरे को खुद ही मोटिवेट करते रहोगे। आप समझ रहे हो ऑप्शन फर्स्ट कि आपको खुद को कितना हील करना है। ये जो भी पर्सन होंगे वही बहुत ज़्यादा फेयरनेस रखते होंगे अपने काम में, ईमानदारी ईमानदारी, ऑनेस्टी ऑनेस्टी के साथ ही अपना काम करते होंगे। और साथ में रिश्तों में बैलेंस बनाना, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना इनको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी मैं देख रही हूँ कि अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। और एक सुलझी हुई पर्सनैलिटी कहते हैं ना, कि भाई हमें फिक्स है लाइफ में कि अब हमें ये अचीव करना है, अब हमें ये अचीव करना है, अब हमें ये अचीव करना है। एक्शन लेने से ये नहीं डरते होंगे, डिसीजन लेने से ये नहीं डरते होंगे। लाइक डिसीजन मेकिंग पावर जो होगी वो इनकी काफ़ी अच्छी होगी, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, आप दोनों की ही लाइफ में मैं देख रही हूँ कि एक जैसे एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे के साथ कहते हैं ना जुड़ गया। तो उसके बाद यहाँ पे और आप लोगों के जीवन में ग्रोथ आएगी, और एक बिल्कुल ही कंप्लीट न्यू चैप्टर आप लोगों की लाइफ की स्टार्ट होगा यहाँ पे। आप दोनों का मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों अपनी ही ज़िंदगी का एक गोल बनाओगे, एक पर्पस बनाओगे। लाइक अपना अपना पर्पस नहीं, दोनों का एक पर्पस बनाओगे, और फिर आप दोनों उस पर्पस पे मिलके काम करोगे। अब वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, लाइक सोशल वर्क हो गया, हीलिंग, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन आप लोग फिर उस पर्पस के ऊपर काम करोगे। यहाँ पे डॉल्फिन की एनर्जी, एंड डॉल्फिन की जो एनर्जी होती है बड़ी चीयरफुल, एकदम मस्ती वाली सी एनर्जी रहती है। तो काफ़ी सारा घूमोगे फिरोगे भी, वही ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपसे डिफरेंट भी होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा दूरी पे आपसे रहते हों, तो या फिर से आपको इधर उधर आपका शादी के बाद ट्रैवल करना रहे, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है। घर कहीं हो लेकिन जॉब के लिए आप लोग कहीं और रहते हो, ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। या फिर से कुछ लोगों के लिए ये दूसरी कंट्री भी हो सकती है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं। चलिए अभी हम क्लैरिटी के लिए कुछ और भी कार्ड्स देखेंगे कि कैसे होगी भाई ये शादी, क्या कुछ रहेगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और शादी के बाद चीज़ें कैसी रहेंगी। ओके, सबसे पहले देखते हैं लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। हम्म हम्म आप लोग मैं बताऊं, आप इस पर्सन को, आपके साथ कुछ ऐसा रहेगा कि ये लव प्लस अरेंज, ये दोनों ही रहेगी ये शादी। ऐसा नहीं होगा कि कंप्लीटली लव है या फिर कंप्लीटली अरेंज है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का पास में कोई ना कोई हर्ट ब्रेक रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, तो अभी ना लाइक आप लोगों का ऐसे है कि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, मैं जो करूँगी भाई फैमिली की मतलब नहीं लेना चाहती या नहीं लेना चाहता, जो करेंगे भाई सबको देख दिखाकर करेंगे, सबसे कंफर्म करके करेंगे कि सही है ना, कोई गलती तो नहीं है। कुछ ऐसा सा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लाइक खुद पर से ना थोड़ा भरोसा सा आपका कम हो गया, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं लोगों को नहीं पहचान पाता हूँ भाई, नहीं पहचान पाती हूँ। तो यहाँ पे ये जो शादी होगी भाई सबकी मंजूरी से होगी, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। लेकिन डिसीजन आप ही लोगे कि करनी है कि नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पे देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है।
10 ऑफ कप्स। एंड 10 ऑफ कप्स क्या है? कंप्लीट वो कंप्लीट एक फैमिली लाइफ वाली जो हैप्पीनेस होती है, ये कहीं ना कहीं वो है। ओके, सो कंप्लीटली जो फैमिली लाइफ वाली हैप्पीनेस होती है, 10 ऑफ कप्स उसकी एनर्जी है। ऑप्शन फर्स्ट। एंड जैसे मैंने कहा कि ये शादी जो है वो लव प्लस अरेंज ही होगी। एंड ये पर्सन से मीटिंग आपकी ऑनलाइन हो सकती है। और ये भी मैं बता दूं कि एक बार ही चीज़ें शुरू होने में वक्त लगेगा, लेकिन फिर शादी भी काफ़ी जल्दी हो जाएगी। चलिए अभी मैं देख लेती हूँ कि शादी के बाद आप लोग की लाइफ कैसी रहेगी। ऑप्शन फर्स्ट, वैसे तो मैंने बता ही दिया। ऑप्शन फर्स्ट, एट ऑफ वॉन्ड। मैंने कहा ना, घूमना फिरना वही बड़ा रहेगा आप लोगों का। एक्सप्लोर करना, नई नई जगह जाना, नई नई डेस्टिनेशंस पे जाना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। दी स्टार, आप दोनों तो खुद को पता है, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। ऑप्शन फर्स्ट, आप एक दूसरे की प्रेजेंस ही आप दोनों मतलब एक दूसरे के साथ होने से ही आप हील हो जाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। पास्ट में इनका भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा होगा, बिकॉज कुछ मुश्किलें इनकी परिवार की तरफ से या फिर कैसे भी हो सकता है कि रही हूँ। और ये इतनी इजीली बताएंगे भी नहीं। ये काफ़ी ऐसे पर्सन होंगे जो अपनी लाइफ में ये खुशी शेयर करने पे, ये पॉजिटिव रहने पे ये बिलीव करते हैं। तो अगर जैसे कुछ भी परेशानी वाली बात है, कुछ भी नेगेटिव बात है, ये नहीं बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको, फॉर एग्जाम्पल जैसे इनके सिर में दर्द हो रहा है, ये नहीं बताएंगे। ये झेलते रहेंगे इनको ऐसा लगेगा क्या बताओ। तो वो चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और बात करूँ कि शादी के बाद आप लोग की लाइफ कैसी रहेगी, तो शादी के बाद आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी। जैसे मैंने कहा, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो सपने होंगे ना, उनको पूरा करने में एक दूसरे की हेल्प करोगे। लेकिन यहाँ पे ना एट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आई है, और इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। लाइक देखो, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, देखो वो कहीं ना कहीं चलती ही रहती हैं, थोड़ा बहुत हर जगह ऐसा रहता ही है। तो अगर जैसे कभी फाइट भी हुई या कुछ इश्यूज भी आ गए, तो बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है कि आप मिलके बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लोगे। लाइक ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत टाइम तक लाइक गुस्सा हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, वो चीज़ें यहाँ पे नहीं रहेंगी। आप लोग फटाफट से जैसे कहते हैं ना, वो रिजॉल्व कर लेना और बैक टू नॉर्मल। तो वो यहाँ पे एनर्जी देन, यही सबसे अच्छी बात होती है भाई। रिलेशनशिप में होते हैं तो थोड़ा बहुत नोक झोंक तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, लेकिन आप वापस से कितनी जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व कर ले रहे हैं, यही मैटर करता है। तो वही यहाँ पे एनर्जीज मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आप लोगों को अगर ऑप्शन फर्स्ट थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है ना भाई, तो थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखना। थोड़ा सा अपने गुस्से, काबू से मेरा मतलब है अपने गुस्से को, अपने मन को शांत रखा करो। ऐसे यहाँ पे आपको कोशिश करनी है, ठीक है ना। अभी मैं लास्ट देख लेती हूँ भाई कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या एडवाइस है अभी से, सो दैट कि जब भी आप लोग की शादी हो, आपकी जो मैरिड लाइफ है, जो फैमिली लाइफ है, वो आपकी काफ़ी अच्छी रहे। तो यहाँ पे बस आँख बंद करके दिल से भगवान जी को याद करना क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। सो ऑप्शन फर्स्ट, wish wisely. Okay. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps toward making your dreams come true. Wish wisely. ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग समझ रहे हो ये कितना डीप मैसेज है, ये कितना डीप मैसेज है। आप लोगों को मैंने अभी आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में चेक नहीं करी हैं, लेकिन अगर आपकी एनर्जीज चेक करती तो शायद यही आता कि आप लोग शायद किसी टॉक्सिक पर्सन से आप लोगों ने डील करा, किसी ऐसे रिश्ते में आप रहे जहाँ पे शायद आपको उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली, उतनी केयर नहीं मिली। मतलब केयर मिली, प्यार मिली, लेकिन शायद वो कुछ समय के लिए मिली, वो दिखावे वाली टाइप मिली। एंड यहाँ पे जैसे आप रो रहे हो, लेकिन आप फिर भी उसी पर्सन को वापस से मांग रहे हो। मैं हमेशा कहती हूँ देखो, पता है मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैम क्रिस्टल्स बता दीजिए कौन सा लें, मैम रोज क्वार्ट्ज ले लें, इससे ये पर्सन हमारी लाइफ में वापस आ जाएगा, इससे हमें प्यार मिल जाएगा, इससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखो, रोज क्वार्ट्स आप लेते हो, वो आपको हील करेगा, वो आपको प्यार से भरेगा, वो आपको सेल्फ लव से भरेगा। और जब आप सही हो, आप एक एक लव मैग्नेट की तरीके से हो, तो आप ऑटोमेटिकली अपनी लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करोगे। और फिर आपकी लाइफ में वो आएगा जो आपसे वाकई में प्यार करता होगा, ना कि वो कि जिसको आपसे कोई लालच होगा। आपकी लाइफ में फिर वो आएगा जिस आपसे प्यार चाहिए, आपको प्यार करना है, लाइक नथिंग एल्स।
और कुछ नहीं। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे आपके लिए भी वही मैसेज है कि विश वाइजली, अपनी लाइफ में ट्रू लव को मांगो। ऑप्शन फर्स्ट, अगर कुछ मांगना ही है सोलमेट को, लाइक ट्रू लव को मांगो कि आपको सच्चा प्यार मिले, आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपसे दिल से प्यार करे, या लाइक जो भी आपकी विश लिस्ट हो, जैसे भी आप पर्सन चाहते हो। लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पे किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट मत करना भाई जो आपको छोड़कर चले गए, आप आपको रुला रहे हैं। समझ रहे हो? ऑप्शन फर्स्ट, भगवान जी से यही मांगना है कि आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपको खुश रखे। ठीक है? लेकिन खुश रहना पहले आपको खुद भी सीखना पड़ेगा। ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज इस मैसेज को ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से कहूंगी, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने इसी तरीके से प्रेयर करी थी। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। माय गॉड, अगेन वही मैसेज है। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। ऑप्शन फर्स्ट, आपके लिए वही मैसेज रिपीट होके आया है कि प्लीज विश वाइजली। विश वाइजली। समटाइम्स हम चीज़ों को जब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, जब हम एक इमोशंस के ट्रैप में हो जाते हैं, हम नहीं समझ पाते हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा। हमारे सब लोग अपने कह रहे होते हैं भाई ये गलत है, लेकिन हमें लग रहा होता है नहीं यही सही है, नहीं यही सही है ना? तो यहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है, जैसे मैंने कहा कि लाइक विश वाइजली, जैसे आपको ट्रू लव मांगना है। एंड सेकंड, आपको क्या करना है कि आप एक पेन एंड पेपर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद आप वो सारी डिटेल्स लिखते जाइए जिस तरीके का पर्सन आपको चाहिए। नहीं तो क्या होता है ना, पल पल पे चीज़ें चेंज होती हैं, पल पल पे बदलती हैं चीज़ें, ताकि आप क्लियर हो सके कि मुझे इन्हीं क्वालिटीज़ का पर्सन चाहिए। तो आप वो सारी चीज़ें लिखते जाइए एक पेपर पे, और कोशिश करना उससे पहले आप थोड़ी देर मेडिटेट कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो, उसके बाद ही सारी चीज़ें आप लिखना। और जब एक बार आप पूरा अपना वर्क कर लो, अपनी इस लिस्ट को बार बार ही पढ़ना, और भगवान जी से प्रेयर करना कि मुझे इसी तरीके का पर्सन चाहिए, मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए। और फिर उसके बाद अपनी हीलिंग पे ध्यान देना, अपने आप को प्यार से भरना है। आप लोग चाहें तो जो रोज़ क्वार्ट्ज का क्रिस्टल होता है, आप लोग उसको डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए। ठीक है? सो ऑप्शन फर्स्ट, गो आउटसाइड। एंड पता है यहाँ पे भी देखो सेम मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, गो आउटसाइड। देखो, घर से बाहर नहीं निकलोगे तो किसी से मिलोगे कैसे? है ना? ये मतलब जेन्युइन वाली बात है ना, कि यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कोई मिल ही नहीं रहा, कोई मिल ही नहीं रहा, तो घर से बाहर निकलिए तभी तो कोई मिलेगा। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर, एंड फील एट वन विद योर हैबिटाट। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करिए। ठीक है? नेचर की जो एनर्जी है, ट्रीज हो गए, रिवर हो गए, फ्लावर्स हो गए, बटरफ्लाइज हो गए, बर्ड्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इवन जो भी कुछ आपके आसपास हैं भाई, उनसे यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कनेक्ट करिए। ठीक है ना? आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी हीलिंग मिलेगी। ओके? अपने ड्रीम्स पर ध्यान दीजिए भाई। मुझे ये मैसेज मिला है, लाइक चैनल मैसेज है कि अपने ड्रीम के ऊपर ध्यान दो। आप ढीले पड़ जाते हो सम टाइम अपने जो भी आपका गोल है उसके लिए। न्यू बिगनिंग्स, वेरी नाइस। दिस फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or the birth of a cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट कहा जा रहा है कि कोई आइडिया आपके पास आ सकता है। कोई आइडिया है अगर आपके मन में कि मुझे काम करना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो आप उस आइडिया के ऊपर काम करिए। ठीक है? अभी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। ये मैसेज मुझे पहले ही मिला था कि अपने गोल्स के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपने सोचा हो कि मैं ये काम करूँगा, आप उसको डिले कर रहे हो, डिले कर रहे हो, डिले कर रहे हो। तो फिलहाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके ऊपर अपना पूरा ध्यान दीजिए। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, एंड आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो। कमेंट्स करके अपने फीडबैक देना मुझे नहीं भूलना, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो उसे ध्यान से लाइक भी कर देना। साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स फिलहाल नवरात्रि तक ऑफ है, इसके बाद ओपन हो जाएंगी। एंड बस यही था। स्कैमर से सावधान रहिए। मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ, वो सारे ही लोग स्कैमर्स हैं। ठीक है ना? तो स्कैमर से सावधान रहना है। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।
हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने ये ग्रीन चेयर एंजल एंड साथ में दी एम्परर के कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं भाई कि आपकी शादी किससे होगी, कैसे होंगे वो, इनकी पर्सनालिटी कैसे होगी, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है अभी के लिए, इसी वक्त के लिए, जो चीज़ें आपको अपने आप में इम्प्रूव करनी है, सो दैट आगे जब भी आप लोग की शादी हो, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो अच्छी रहे। ओके, सो ऑप्शन टू ये मैं साइड से रख देती हूँ। एंड सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं इनकी पर्सनालिटी। ओके, सो ऑप्शन टू। ओके, यहाँ पे तो बड़ी उथल पुथल हो रही है भाई। ऑप्शन टू। एप्रिसिएशन। ओके, यिन एंड यांग। ये चक्कर है। ओके, सो मैं बताती हूँ। मैन होल्डिंग ए हर्ट, ऐसा कुछ ऑप्शन फर्स्ट में भी था, वैसा ही कुछ आप लोगों के लिए। और ये कार्ड पता है मुझे पहले ही चैनल हो गया था आप लोगों के लिए। सो ऑप्शन टू, यहाँ पे जैसे मैं बताऊँ भाई, जिनसे आपकी शादी होगी, स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रहेंगी। हो सकता है कि पहले से ही आप इस पर्सन को मिलें, पहले से ही आप इस पर्सन को जानें। वैसे अभी मैं सेपरेटली देखूंगी लव मैरिज है या फिर अरेंज, ठीक है ना, वो चीज़ें अभी हम देखेंगे। लेकिन से ना, जब आप इस पर्सन को मिलोगे, चाहे अरेंज मैरिज फैमिली के थ्रू भी मिलो या कैसे भी मिलो, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और वो इसलिए रहेंगी, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आएंगी, देखो आपको ऐसा लगेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं ये सामने वाली पर्सन की तरफ से आ रही हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स जो आ रही होंगी वो इस वजह से आ रही होंगी क्योंकि आपके अंदर पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। देखो मैं आपको इन सिंपल वर्ड समझाती हूँ कि कहते हैं कि अगर आपको अपना आउटर वर्ल्ड को सुधारना है, अगर आपको अपनी बाहरी दुनिया को सुधारना है, तो पहले जो अपनी अंदर की दुनिया है उसमें बैलेंस लेके आ जाओ, ठीक है ना। सो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि आपके अंदर तूफान चल रहा है, आपके अंदर मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी, जैसे हो सकता है ऑप्शन टू जब आप इनसे मिलें, काफ़ी सारी चीज़ों से आप डील कर रहे हो भाई, कैरियर अच्छा करना है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या फिर कुछ नेगेटिव सराउंडिंग्स हो, या फिर आप अपने कुछ एडिक्शंस को अपने एडिक्शंस पे आप काम करना चाहते हो। सिचुएशन मोस्ट फेवरेबल नहीं होगी, एंड आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें रह सकती हैं, वो परेशान होना, वो रोना धोना, वो एनजाइटीज इश्यूज रहना। और इसी वजह से जब आप इस पर्सन से मिलेंगे, हो सकता है उसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आए, इस पर्सन से समटाइम्स आपकी लड़ाई हो जाए, समटाइम्स कुछ भी बात पे गुस्सा हो जाए। जैसे ही आपकी एनर्जीज होंगी, ये पर्सन वैसे ही रिफ्लेक्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे यिन एंड यांग की एनर्जी है। अभी देखो मैं ट्विन फ्लेम नहीं बोलूंगी, बिकॉज मैं सच बताऊं, ट्विन फ्लेम के चक्कर में बहुत सारे लोग अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं, तो मैं जनरल रीडिंग में ये नहीं बोलूंगी कि ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम होंगे, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज मिरर होंगी। अगर आपको गुस्सा आ रहा होगा, आप इस पर्सन से गुस्से में बात करोगे ना, वो घमासान, जैसे वो युद्ध कहते हैं ना, वो एनर्जीज यहाँ पे आ रही है। दोनों ही आप लोग कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, अपनी अपनी सफरिंग से गुजर रहे होंगे या कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे। तो यहाँ पे आप दोनों को साथ में इसलिए लाया जाएगा सो दैट आप एक दूसरे को हील कर सको, सो दैट आप एक दूसरे को प्यार ऑफर कर सको, सो दैट आप दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सको। वैसे मैं देखने वाली थी कि पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, लेकिन यही गाइडेंस आ रही है, तो यही ठीक है ना। अप्रिशिएट करना, एक दूसरे की खामियों को नहीं गिनाना, एक दूसरे के गुड़ों को अप्रिशिएट करना। बिकॉज कहते हैं ना, नो वन इज परफेक्ट, परफेक्ट इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं है। तो हम क्यों एक्सपेक्ट करें कि कोई पर्सन जो हमसे मिल रहा है वो कम्प्लीटली बिल्कुल ही हमारे जैसा हो, या फिर वो कम्प्लीटली हमारे जैसा ही करे, हमारे अकॉर्डिंग ही चले। तो यहाँ पे आपको अपने ऊपर भी बहुत सारा काम ऑप्शन टू करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात ऐसी लग रही हो कि नहीं, हम तो एकदम परफेक्ट है, हमारे अंदर तो ऐसी चीज़ें नहीं है, लेकिन समटाइम्स पता है, शेडो सेल्फ की यही खासियत होती है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर शेडो साइड है। जब तक हम खुद को हम खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहें, हम ढूंढना नहीं चाहें कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं और मुझे किसको सुधारना है।
ऐसा हो सकता है कि आप लोग ये जो पर्सन है इनके साथ अगर रिश्ते में आओ तो थोड़ा-सा सेपरेशन भी हो, लेकिन वापस से मिलो, और वो वापस से आप तब मिलोगे जब आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लोगे। जब आप अपने इनर वर्ल्ड को बैलेंस कर लोगे, उसके बाद आपकी ये जो पर्सन है, मैं कहूँ शादी पॉसिबल हो पाएगी, शादी हो पाएगी। बाकी ये जो पर्सन है इनके बिहेवियर के बारे में बात करूँ तो ये चीज़ों को जज बहुत करते होंगे, लाइक नॉट इन द नेगेटिव वे, लेकिन हर चीज़ में बैलेंस नाप तोल के चलना, लाइक अगर आपसे कोई गलती भी हो जाएगी तो ये पर्सन भूल नहीं पाएंगे उस चीज़ को। इनका थोड़ा सा दिल ऐसा होगा कि कहते हैं ना कि आपने कुछ भी कहा, अब आपकी शायद वो इंटेंशन नहीं होगी, लेकिन इनके डायरेक्ट दिल पे लग जाएगी बात, है ना? नो मैटर ये मेल है या फीमेल, तो थोड़ा सा नाजुक दिल के होंगे, एट द सेम टाइम स्ट्रांग भी होंगे, लेकिन बिकॉज ये आपसे बहुत प्यार करते होंगे ना, तो इनकी भी आपको लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, आपकी इनको लेके बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी, और उसी में ही थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो ख़राब होंगी। अब डरना नहीं है भाई, परेशान नहीं होना है कि हाय ये क्या बता दिया है। देखो नहीं, ये रीडिंग इसीलिए है कि आप अभी से अपने ऊपर काम करो, सो दैट ये जो प्रॉब्लम्स है आपको नहीं आए। मेरा इस रीडिंग को करने का पर्पस ही यही है। ठीक है ना? ऑप्शन फर्स्ट, तो मैं यहाँ पे अभी कुछ और भी कार्ड्स देखती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट, अपने आप को हील करिए भाई, अपने आप को हील करिए। और ऑप्शन टू, खास तौर पे कहूँगी, आप लोगों को मेडिटेशन जो है वो डेली करना है, डेली मतलब डेली करना है, ठीक है ना? छोड़ना नहीं है। और अगर आप क्लियर क्वार्ट्ज और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को अगर आप यूज़ करोगे तो वो दोनों ही क्रिस्टल आपकी हेल्प करेंगे। लाइक क्लियर क्वार्ट्ज जो है वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आएगा, आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अच्छा करेगा कि आपको कहाँ काम करना है, कैसे डिसीजन लेना है, आपके इंटेलेक्ट को अच्छा करेगा। और जो रोज क्वार्ट्स है वो आपकी लाइफ में प्यार को लेके आएगा, ठीक है ना? तो ये दोनों ही क्रिस्टल आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अगर ऑलरेडी है तो इनके साथ काम करो, और अगर नहीं है तो अपने लिए थोड़ा सा अरेंज करो, ठीक है? और अगर मुझसे लेना चाहो तो आप मुझसे भी ले सकते हो, ठीक है? इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड स्कैमर्स से प्लीज़ आप सभी लोग सावधान रहें। मैं कमेंट्स में अपना नंबर शेयर कभी भी नहीं करती हूँ। तो अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप मुझे वहीं से कनेक्ट करें। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग्स फिलहाल के लिए ऑफ हैं। ओके। हम्म जब तक आप लोग ऑप्शन टू अपनी डिवाइन से यूनियन नहीं करोगे ना, आप जितना किसी चीज को चेस करोगे, ऑप्शन तो जितना आप किसी चीज के पीछे पड़ोगे, जितना आप ऐसे सोचोगे कि लाइक ये चीज मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे उसमें रहे, चीजें उतनी खराब होंगी। लेकिन जब आप चीजों को फ्रीली छोड़ दोगे और हर चीज को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करोगे, उसको एज इट इज एक्सेप्ट करोगे, आपकी लाइफ ब्यूटिफुल बनती जाएगी। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ये पर्सन का, जैसे मैंने कहा, ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होंगे, ये स्ट्रांग होंगे, ये अपने कैरियर में अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन ये इमोशनल बहुत होंगे दिल से। शायद ये हर किसी को ये चीज़ नहीं दिखाते हों, लेकिन ये बहुत इमोशनल होंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। और इसीलिए ये सेंसिटिव भी होंगे, ये इमोशनल भी होंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे कहीं ना कहीं है। इनके अंदर फेमिनिन एनर्जी काफ़ी होगी, नो मैटर ये मेल है या फिर फीमेल, लेकिन थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी से सराउंडिंग हो, केयरिंग होना। तो लाइक जैसे होता है ना कि, लेकिन आपकी केयर बहुत करेंगे, आपको प्यार बहुत करेंगे, आपको मेंटल सपोर्ट बहुत देंगे। ये चीज़ यहाँ पे है। एंड इन्फिनिट सप्लाई का यहाँ पे कार्ड है, यू आर सप्लाइड फॉर टुडेज एंड ऑल ऑफ योर टुमारोज। ये पर्सन लकी बहुत होंगे। मैं अगर आपको बताऊँ, फाइनेंशियली मैं बात करूँ, फाइनेंसेस वाइज बात करूँ, तो ऐसा होगा ना कि पैसा किसी ना किसी तरीके से इनके पास आता ही रहेगा, कहीं ना कहीं से इनको पैसे को लेके प्रॉफिट होता ही रहेगा। पैशनेट होंगे ये काफ़ी, अपने ड्रीम को फॉलो करते होंगे। हो सकता है ये आर्टिस्ट हों, बिकॉज इनका हर्ट चक्रा पे एनर्जी बहुत ना सेंटर है, तो ये आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्टिस्ट काइंड ऑफ या फिर कुछ ऐसा काम हो सकता है जहाँ पे इनको क्रिएट करना है, कुछ हर दिन कुछ नया करना है, हर दिन लाइक नए लोगों से मीटिंग करनी है, नए लोगों से बात करनी है, कुछ क्रिएट करना। वो चीज़ यहाँ पे इनके लिए आ रही हैं। एंड यहाँ पे बहुत खूबसूरत कार्ड है, एक्सपेक्ट ए मिरेकल। देखो भाई, आप दोनों को ही मैं देख रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। अगर आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो तो यहाँ पे दोनों को ही थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल रहना पड़ेगा, और प्रेयर्स यहाँ पे आपके रिश्तों को हील करेंगे, अगर आप लोग देखो ऑलरेडी मिल चुके हो तो। बिकॉज एनर्जीज मुझे अभी तक तो ऐसी ही लग रही हैं कि ऑलरेडी मिल चुकी है, और शायद प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिश्ते में, क्योंकि यहाँ पे गाइडेंस ही ज़्यादा आ रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन टू, सो प्लीज़ मुझे कंफर्म करिएगा कमेंट्स करके आप लोग। ओके, एंड एक्सपेक्ट ए मिरेकल, पॉजिटिव रहना है भाई। एंड देखो एक चीज़ मुझे यहाँ पे ऑप्शन टू, आई डोंट नो, मुझे आप लोगों के लिए एक चैनल मैसेज मिल रहा है कि पता है,
लाइक हम अपने रिलेशनशिप को जब दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कस करने लगते हैं ना, लाइक फ्रेंड्स हैं चाहे अपने हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। अब रिश्ता आप दोनों का है, अभी दूसरे लोग आपको एडवाइस करेंगे, तुमने उसे ऐसे नहीं बोला, ये तो बहुत गलत बात है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है, समझ रहे हो क्या होता है। और उसके बाद वो चीज़ें जब आपके मन में बैठ जाएंगी, फिर आप उनसे जाके बोलोगे, चीज़ें खराब होती हैं। तो आपको जो चीज़ें हैं, यहाँ पे मैसेज है कि भाई अपने तक ही रखनी है, बहुत ज़्यादा लोगों से चीज़ों को डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पे आप लोग के लिए कही जा रही है कि अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा प्राइवेट रखिएगा, चाहे कितने ही अपने लोग हों, लेकिन जब हम किसी, पता है मैं आपको एक बात बताऊं, चाहे कोई भी हो, आप किसी पर्सन की बुराई करो किसी थर्ड पर्सन से, बुराई नहीं, लेकिन आप इनकी कमियों को गिना रहे हो, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, इनको ये मेरी पर लाइक मैंने बहुत देखा है, लोग अपने पर्सन की, अपने पार्टनर की ही बुराई कर रहे होते हैं। अब आप जब उनकी तरफ इस तरीके से नेगेटिविटी आप क्या कर रहे हो, अब यहाँ पे एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहे हो। अब जब आप नेगेटिव एनर्जी, वो नेगेटिव एनर्जी जो है वो उनकी साइड जा रही है, तो आप कैसे यू नो ये ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिश्ता जो है वो पॉजिटिव रहेगा। समझ रहे हो ऑप्शन टू, आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। सो इसीलिए पॉजिटिव रहना है, और ज़्यादा लोगों से डिस्कस नहीं करना, और हमेशा अपने मन में पॉजिटिव एफर्मेशन देते रहना। इन केस अगर आप लोग अभी तक इन ये पर्सन से नहीं मिले हो, तो नेगेटिव लाइक सोचना छोड़ देना, लाइक कि बहुत सारे लोग मुझसे ऐसे भी मिलते हैं, बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो पता है कि मैम अच्छे तो मिलेंगे ना, हमारे परिवार में ऐसे हैं, लोग ऐसे हैं, शादी हो रही है, डिवोर्स हो रहे हैं, हमारे मन में डर बैठ गया। अब पहले से ही डर बिठा लोगे तो कैसे होगा। ये बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने दिमाग में, वो कूड़ा करकट सा, मैं कूड़ा करकट ही बोलूँगी उसको, वो भर लेते हैं। भाई जो दूसरों के साथ हो रहा है वो आपके साथ नहीं हो, मतलब आप क्यों ऐसे सोच रहे हो कि वो आपके साथ ना हो, वो आपके साथ ना हो, इनडायरेक्टली आपका फोकस क्या है, कहीं ऐसा ना हो जाए, और फिर आप देखना फिर वैसा ही होता है। हमेशा कहते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, लाइक कि आपने उस थॉट को इतना ज़्यादा, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है। सो अगर आप लोग चाहें ऑप्शन टू तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ें, अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ें, ठीक है। ये चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। तो अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। ओके, ऑप्शन टू। मुझे पता नहीं ऐसी एनर्जीज मिल रही है, कुछ लोग यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड हैं और शायद इस रीडिंग को देख रहे हैं। पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसी एनर्जीज मिली, या फिर रिश्ता पक्का हो चुका है, या कुछ ना कुछ कमिटमेंट, पता नहीं, लेकिन ऐसा है। चेक कर रहे हो। ऑप्शन टू। सो मुझे यहाँ पे लव मैरिज के ही चांसेस आप लोग के ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन टू। और यहाँ पे दिक्कत ऐसी आ रही है कि ये जो पर्सन है, इनके मिलने से पहले भी आप किसी के साथ, हो सकता है आपका रिलेशनशिप रहा हो, है ना। आप लोगों ने रिलेशनशिप में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा विटनेस करी होगी, लाइक आपके आसपास जैसे आपके फ्रेंड्स हैं, उनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या किसी का डिवोर्स वगैरह टाइप रहा है, या कुछ भी ऐसा रहा है, तो वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं ऑप्शन टू आप लोग के मन में बहुत ज़्यादा भर चुकी है। रिलेशनशिप्स को लेके बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आपके मन में आ चुकी हैं। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, और जो यही कह रही है, अपने आप को हील करो, अपने आप को हील करो। कहते हैं ना, वो गीता में है कि जैसा भाई आप सोचोगे वैसा ही होगा, यथाई दृष्टि तथाई सृष्टि, कुछ ऐसा है। और वही यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए ऑप्शन टू नज़र आ रहा है कि नेगेटिव बातों को, नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड से निकालो, और आपको एक डिटॉक्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी से बस ये प्रण ले लो कि मुझे पॉजिटिव रहना है ना, ठीक है ना, ऑप्शन टू। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना, परेशान नहीं होना, थोड़ी बहुत देखो परेशानी किसकी लाइफ में नहीं आती हैं, लेकिन ऑप्शन टू आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखना, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है। तो चलिए, अच्छा हाँ, अभी मैं कुछ और भी कार्ड देखूंगी, शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी इतना कुछ आ गया यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा याद नहीं रहा, तो देख लेते हैं भाई शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी। ऑप्शन टू। देखो, यहाँ पे प्यार चाहिए, यहाँ पे केयर चाहिए, यहाँ पे पेशेंस चाहिए। रिश्ते को बनने में, वो मजबूत होने में समय लगता है, एक दूसरे को वो समय देना,
ठीक है, 5 ऑफ wands की एनर्जी। और सी, ये कार्ड यही कह रहा है बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल चीज़ों को दूसरों से डिस्कस नहीं करना, अदरवाइज से प्रॉब्लम होगी। ठीक है, 2 ऑफ swords, 5 ऑफ swords, 4 ऑफ swords। सी ऑप्शन 2, देखो बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ कप्स और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। देखो ऑप्शन 2, जैसे मैं बोलूँ, ये पर्सन बहुत सारा ट्रिगर करेंगे आपको, और ये पर्सन की वजह से ही कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पाथ पे आ जाओगे, आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाओगे। बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो सकता है रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, तो वही यहाँ पे चीज़ मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। ऑप्शन 2, तो भाई अभी से अभी अपने आप को हील करना शुरू कर दो। बिकॉज आप जैसे खुद को हील करोगे, आपकी यूनियन, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे वो तभी होगी, वो तभी होगी। बहुत सारे फेजेस से, बहुत सारी साइकिल से यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। समटाइम्स आप इरिटेट, फ्रस्ट्रेट बहुत ज़्यादा हो सकते हो, है ना, लेकिन से पेशेंस रखना, धैर्य रखना, अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर, जिस भी रूप में आप उनको मानते हो, विश्वास रखना कि जो भी जो चीज़ें हैं वो सब सही हो जाएंगी। ओके, मैंने पहले ही बोल दिया, क्लियर कॉर्ड्स और रोज कॉर्ड्स आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। तो इन स्टोन्स के साथ जितना आप काम कर सको भाई, उतना आप काम करिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी कुछ गाइडेंस आपके लिए आ गई है, लेकिन मैं देख लेती हूँ आपके लिए कुछ और भी। सो ऑप्शन 2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अभी के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। ऑप्शन 2, moderation, is there something you know you should not be eating? Try to eat mindfully and healthy, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. ओके, तो यहाँ पे ये भाई आपसे ये कहा जा रहा है, सबसे पहला मैसेज, कि अपने खाने पीने का ख्याल रखिए। इन केस आप एनजाइटीज जब आपको हो जाती हैं तो आप लाइक खाना छोड़ देते हो या फिर आप ओवर ईटिंग करते हो, तो यहाँ पे अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा ये कार्ड जो मैसेज दे रहा है वो है यहाँ पे बैलेंस का, कि अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आइए। ठीक है, लाइक समटाइम्स हम चीज़ों को माइंडफुली नहीं कर रहे होते, हम जस्ट कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम स्ट्रेस में हैं, या कुछ लोग को मैंने देखा है, कॉफ़ी लाओ, कॉफ़ी लाओ, कॉफ़ी लाओ। अब भाई अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, वो आपको ये भी माइंडफुली सोचना है कि ये मेरी हेल्थ को नुकसान पहुंचा रही है। वैसे ही आप एनजाइटीज़ कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो अपनी लाइफ में बैलेंस को ढूंढो भाई, और जितना हो सके पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीज़ों को सुनना है। ठीक है ना, ये मैसेज यहाँ पे है। Magical blessings, whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairy says you can bless others too. वेरी नाइस मैसेज। ऑप्शन 2, मैंने कहा आपको खुद को हील करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। एंड देखो, अपने लिए डेली आपको प्रेयर्स करनी है, लेकिन साथ के साथ आपको दूसरों दूसरों के लिए भी आपको प्रेयर्स करनी है। आप किसी भी पर्सन से मिलते हो, आप उसको ब्लेस करिए, आप उसके कैरियर के लिए उसको ब्लेस करिए, आप उसके लव लाइफ के लिए उसको ब्लेस करिए। एंड पता है एक चीज़ यहाँ पे मैसेज मिला है कि ऐसे भी लोग करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ना, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया पे आप देखोगे तो इतनी सारी ऐसी वीडियोस हैं, आप स्क्रॉल करते जाओ और आप देखते जाओ, देखते जाओ। अब फिर लोग क्या करते हैं ना, कि उससे अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं कि हाय देखो ये तो कितने लविंग कपल हैं, और एक हमें देख लो। मतलब वो जेलस, लाइक ये चीज़ होती है, ये एक्चुअल में होती है। लेकिन आपको इस तरीके से जेलस नहीं होना, आपको खुश होना है। वाओ, गॉड ब्लेस यू बोथ, आप दोनों खुश रहो, आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से प्रेयर्स करो, जब आप इस तरीके से बोलोगे तो आप उन्हीं एनर्जीज को अपनी लाइफ में वापस से अट्रैक्ट करोगे। आप लोग समझ रहे हो ऑप्शन 2 में क्या कह रही हूँ, है ना? तो इसी तरीके से आपको काम करना है। बाकी देखो, सोशल मीडिया के बहकावे में मत आना, बिकॉज यहाँ पे होता कुछ है भाई, दिखाते कुछ है ना? तो लाइक अपनी लाइफ में खुद बैलेंस ढूंढिए। ठीक है, दूसरों से खुद को कंपेयर कर करके दुखी नहीं होना है। ओके,
Light. The fairy queen of light comes to shed love and light onto your current situation and to remind you that light can penetrate the darkness. और ये बहुत 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 अच्छा मैसेज है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि अंधेरे को रोशनी ही मिटा सकती है, तो रोशनी के साथ जुड़िए। मैंने पहले ही कहा, अपने आप को हील करिए, अपनी शेडो साइड्स के ऊपर काम करिए एंड आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और मैं भी आप लोगों के लिए प्रेयर्स करूँगी ऑप्शन 2 कि भाई प्यार आपके जीवन में भरा रहे और आपका जो भी पर्पस है भाई आप उसको कर पाओ। बिकॉज यहाँ पे ऐसा ही है कि अपने पर्पस को जब पूरा करोगे, अपने आप को हील कर लोगे, अपने आप को बैलेंस कर लोगे, अपने आप से प्यार करना सीख जाओगे, अपनी आप कहोगे इतनी लंबी प्रोसेस बता रहे हो, कुछ लोगों को गुस्सा भी आएगा यहाँ पे, मुझे पता है। लेकिन नहीं, देखो गुस्सा नहीं करना, ठीक है ना, अभी जो है सो है, उसको एक्सेप्ट करिए। वेट फॉर विंटर। ड्यूरिंग द कोल्डर मंथ्स द फेरी क्वीन ऑफ विंटर विल हेल्प यू मैनिफेस्ट योर मोस्ट heartfelt wishes as long as their intentions are for the highest good of all। सबका भला सोचना है भाई, सबके बारे में अच्छा सोचना है। जितनी अपने अंदर से पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ना तो सामने वाले पर्सन के बारे में बुरा सोचना है, ना किसी और के बारे में। कोई और आपको लवली डवली कपल दिखता है, उनके लिए विशेष करो, वाओ कितना अच्छा कपल है, कितने अच्छे हैं दोनों, कितना प्यार करते हैं। लाइक इस तरीके से इट मीन्स अभी आपने खुद को बहुत हील कर लिया है, अभी आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो। और अपने अपने ऊपर काम करिए, अपने 7 चक्रास को हील करिए। ऑप्शन 2 ये मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगी, ठीक है। और एक ही चीज़ बोलूंगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको भी इस बात पर बिलीव करना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो होता है वो एक रीज़न से होता है, और जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। हो सकता है ये आपको बाद में समझ आए कि इसमें क्या अच्छाई छुपी है, लेकिन आएगा ज़रूर। ओके ऑप्शन 2, तो भाई अपना ढेर सारा आप लोगों को ख्याल रखना है यही। और मैं आपके लिए पर्सनली प्रेयर्स करूँगी ऑप्शन 2 कि आप लोग खुश रहें। ओके सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा भाई कैसी लगी आपको ये रीडिंग। थोड़ी सी इंटेंस एनर्जीज यहाँ पे रही हैं इस रीडिंग में। इन बहुत सारी गाइडेंस थी, बहुत सारा कुछ यहाँ पे एडवाइस था। सो इसको फॉलो करना। देखो रीडिंग्स देखना तभी सफल होगा जब आप इसको फॉलो भी करोगे। सो बस इस रीडिंग के लिए इतना ही था। मुझे ज़रूर बताना कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कॉमेंट्स में शेयर नहीं करती हूँ। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।